अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सवेरा है। आपका नाम सवेरा है। सवेरा, आप ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं एलएलबी कर रही हूँ। आप भी वकील बनेंगी? आप भी ये क्रिमिनल लिटिगेशन ये वो सब? मेरा क्रिमिनल साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप क्रिमिनल वकील बनना चाहती हैं? जी। क्रिमिनल्स की वकील बनना चाहती क्रिमिनल्स की नहीं वकील बनना चाहती, क्रिमिनल्स को हैं? इंसाफ दिलाना चाहती इंसान बनाने के लिए बनना चाहती हैं? अच्छा, तो इंसान कैसे? आपका काम इंसान बनाना नहीं, उनको बचाना है। नहीं, इंसान बनाना तो नहीं, लेकिन जस्टिस दिलाना है। जस्टिस दिलाने के लिए आप हर किस्म के क्रिमिनल्स को जस्टिस दिलाएंगे। जी। अच्छा, अब आपके पास एक केस आ गया, फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि एक बंदा है जिसने कत्ल किया है। अब आपके पास आ गया है कि सवेरा मुझे बचाइए, इसको बचाना है सब। हाँ, तो आप उसको बचाएंगी या नहीं बचाएंगी? वकील का काम तो है बचाना। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल आपका काम है ये। अब इसमें ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत ही नहीं। हर किसी को भाई अपना डिफेंस का हक है, ये दुनिया का लॉ ये कहता है, ऐसा ही है ना जी, आप लेकिन केस वो तो जज डिसाइड करेंगे। तो फिर आप कैसे बचाएंगी उसको? सवाल ये है ना। को छुपा देंगी, छुपा देंगी क्या करें, पर केस लड़ेंगी, देखेंगी क्या क्या हो सकता है, कम से कम सजा दिलाएंगी। मतलब देखेंगे कहाँ कहाँ से बचत हो सकती है, किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि हर किसको खरीदा जा सकता है, मतलब इस किसको तरह। खरीदा जा सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है। आपका सवाल है। मेरा एक सवाल है कि एक मकतूल है, मकतूल की फैमिली है, और एक कातिल की फैमिली है। वाह। ठीक है, और आपको पता है, सच पता है, लेकिन मकतूल कह रहा है कि यार मैं तो आपको 2 लाख रुपए ही दे सकता हूं आपकी फीस, और कातिल कह रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे सकता हूं। तो अब आप किसका केस लेंगी? अबे वो ले चुकी कातिल का केस। मकतूल का ही लूंगी। वैसे लेना कातिल का चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। बेटा, तुम क्रिमिनल बनना चाहती हो या लॉयर? तुम क्लियर करो। लेना तो इनका चाहिए। बहुत अच्छी बात। नहीं, सही कह रही हो। एक अच्छा लॉयर वैसे ये पूछता नहीं है किया है कि नहीं किया। अरे माइक लो इसका। हाँ, सही। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें उर्दू का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है? मेरी सिस्टर से मैंने जब थोड़ी छोटी थी ना, तो वो ये सिस्टर वर्ड या तुम? जब मैं छोटी थी तो मेरी सिस्टर बहुत उर्दू के वर्ड्स बहुत यूज़ करती थी। ठीक। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, तमीज़ के ज़मरे में रहकर। ज़ुमरे में। वाह, तो वाह। ज़ुमरा मुझे सबसे मुश्किल वर्ड लगता है। जुमरा। वो अब तक जुमरे। लगता है, इसीलिए वो जमरा है। हाँ, सही है। मतलब उसके अंदर रहकर, आई गेस इसका मतलब। जुमरे में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जुमरा अच्छा है आपका। चले, आपका सवाल भी है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जब आप नेगेटिव रोल्स करते हैं किसी भी ड्रामा में, तो ये नेगेटिव रोल आपको वो खुद देते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, या आप मतलब वो कहते हैं कि यार ये रोल मुझे मतलब करना है? देखिए, पर्सनालिटी के हिसाब से तो नहीं देते, क्योंकि मैं भी कोई कातिल नहीं हूँ। बड़ा पता दिखते चला भी मैं नहीं, कातिल मतलब हूँ, आप कातिल। यार इसको कातिल का कैरेक्टर दे दो, ये बड़ा कातिल है, ऐसा नहीं है। वो मेरी परफॉर्मेंस देख के देते हैं मुझे कैरेक्टर। जिस तरह चालाकियाँ हो गई, कोई एक ड्रामा में आई गेस आपने वो बहुत झूठे वो करके ना उस लड़की को बस रंग महल में, तो उसमें जिस तरीके से आपने किया था, वो मैं कह रही हूँ आपकी मतलब वो उन्होंने खुद मतलब आपको देते हैं, या आप कहते हैं कि मुझे कर सकता हूँ मैं ये खुद से, मतलब चूज भी कर सकते हैं ये इन्होंने सवाल किया, उससे एक बड़ा एक ताल्लुक है मेरा इस ड्रामे से, खास तौर पे रंग महल से खास तौर पे। जब ये ड्रामा मेरे पास आया तो उसमें इन्होंने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर किया, और मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था, बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने कहा यार मैं ये कैरेक्टर नहीं करना चाहता। और जिस प्रोडक्शन हाउस से था उसके साथ मेरी कोई अनबन थी बड़े अरसे से, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा मैं चलो अच्छा है चला जाता हूँ, रिकंसाइल कर लेता हूँ। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया मैंने कहा यार अब मैं ये नहीं करूँगा, तब भी एक बात ख़राब है कि इसे हमने बुलाया और इसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, करूँगा तो, और अगर मैं कर लूँगा तो वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने मशवरा किया, सुन्नत जो होती है, जिससे भी मैंने मशवरा किया उसने ये कहा कि कर लो। मैं फिर भी रिलक्टेंट था। फिर उनका भी टाइम ज़ाया किया। फिर हाँ, लेकिन नहीं टाइम ज़ाया नहीं किया मैंने उसको फिर फॉलो किया। लेकिन मैंने जब ये फैसला किया, मैंने कहा अब मैं ये करूँगा, लेकिन जब मैं ये करूँगा तो फिर मैं इसको ऐसा करूँगा कि मैं कोई बाउंड्री नहीं देखूंगा। वाह। यानी ये मुझे अच्छा नहीं लगना उसमें। आप होते हैं ना, आप all out जाएंगे आप। एग्जैक्टली, आप हीरो कैरेक्टर्स कर रहे हैं और आप फिर अचानक से विलन कैरेक्टर करते हैं, फिर आप सोचते हैं मैं अच्छा भी लगूं। मैंने कहा मैं अब इसमें अच्छा नहीं लगूंगा, ये मैंने फैसला कर लिया, मैं इसमें एक्सट्रीम लेवल पे जाऊंगा। तो वो स्क्रिप्ट फिर मैंने ले लिया। जब वो स्क्रिप्ट हमने शूट करना शुरू किया तो एक्चुअली उसी वक्त समझ में आ गई थी कि इस कैरेक्टर के अंदर बहुत मार्जिन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। फिर उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जिस पे मैंने कहा यार ये मेरी पर्सनैलिटी को ख़राब करेंगे, मुझे नहीं करने चाहिए। लेकिन इवेंचुअली मुझे वो सीन्स करने पड़े
नेगेटिव जो उन्होंने कहा ना, आप बड़े चालबाज हैं तो उस चालबाजी के साथ करने पड़े। और भी सारी 2-3 बातें काम चीजें है थी वो भाई। कर। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जब ये करूंगा ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं कोई बाउंड्री नहीं देखूंगा, मैं बस मैं अन्नी पा दूं। अन्नी पा दूंगा। फिर मैंने उसमें कोशिश की अन्नी और ऐसी पाने की। कोशिश की, सबको याद है अभी तक ये चालबाजी ये है आपका आपकी याद? बेस्ट परफॉर्मेंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो मशवरा काम आ गया ना जो मैंने सुन्नत पूरी की। इनको तो पसंद ही, ये तो कातिलों की वकील हैं, इन्हें तो पसंद ही नेगेटिव कैरेक्टर आते हैं, इनके तो हीरो ही विलन होते हैं। मजाक कर। बहुत अच्छा लगा भाई तुमसे सवेरा बात करके, माशाल्लाह। so much, बेस्ट ऑफ sir. लक, अच्छी वकील बनना। फिर हम आए तो फीस मत लेना हमसे, सर फ्री में केस लड़ेंगे आप। फ्री, तुम फ्री जैसा ही लड़ोगी तुम। सर देखें आप कातिल भी होंगे तो बचा लूंगी आप। ओए होए होए। वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको 16-17 साल हो चुके हैं। जैसे कि मेरी मेमोरी में अभी हमसे जिक्र आपसे कर रहा था कि मुझे लग रहा था आप किसी शेविंग के इश्तिहार में आए थे, मगर आप एक टूथब्रश के या टूथपेस्ट के इश्तिहार में। Exactly, सबसे toothbrush। उस वक्त आप पहला काम कैसे मिला, किसने आपके दांत देखे, कहा भाई ये दांत हमें चाहिए? एक्चुअली पहला काम मेरा वो नहीं था, उससे पहले की बहुत स्ट्रगल थी मेरी। ऑफ कोर्स मॉडलिंग करते थे आप? जी, और वहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल जो है वो बहुत टफ थी, क्योंकि आज के दौर में तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आपने फ़ौरन अप्रोच किया, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, टिकटॉक, ये वो, सब जगह हर बंदे का लोग अपना आपको देख चैनल है, लेते हैं। अपना टैलेंट दिखाने का इतना मौका है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। जब मैं टीनेज था, टीनेज से भी पहले एज में इधर उधर धक्के खाने शुरू कर दिए थे कि कहाँ मॉडलिंग होती है, कहाँ एक्टिंग होती है। तो वो स्ट्रगल करते करते फिर मैं उस एड तक पहुंचा था। हाँ, तो पहला ऐड जब मिला, पैसे भी मिले होंगे उस काम के, पहली जो कमाई आई तो क्या उसको लेकर क्या एक्साइटमेंट थी, क्या लिया सबसे पहली, क्या ख्वाहिश थी अपने पैसों से ये लूंगा यार? पहली कमाई जो मेरी आई थी, मुझे याद है, एक ऐड मैंने किया था। अब मैंने ये सोचा था कि मैं कभी ज़िंदगी में फ्री में काम नहीं करूँगा। मैंने भी ये सोचा था, ये सभी सोचते हैं। हाँ, नहीं, उस ज़माने में ये होता था कि लोग कहते थे रजिस्ट्रेशन करवाएं, पैसे Opportunity दें, मिल जाए बस, हाँ। और आप पैसे दें, फिर आपकी हम तस्वीरें खींचेंगे, और वो बड़े ड्रामे होते थे। तो मैं सोचता था जो पैसे लेता है वो झूठा है। वाह। मुझे ये पता था। तो मेरा जो पहला ऐड था उसके मुझे मिले थे 3,500 रुपए। और ये पुरानी बात होगी, पुरानी बात। 2000। 3,500 रुपए के लिए मैंने बड़े जतन किए थे। मैं पहुंच गया वहां, मैंने कहा मेरे 3,500 रुपए तो मुझे दो। चाहिए। हाँ। और उन्होंने वो भी नहीं देने थे, लेकिन मैं लिचड़ बन गया। दो ना। तो वो मुझे फिर 3,500 रुपए मिल गए। अरे वाह। लेकिन जो पहली मर्तबा जो मुझे एक एजेंसी में 3-4 कमर्शियल करने के बाद उसने मेरे बहुत पैसे मारे, और उस मारने के बाद जो थोड़े उसने मुझे पैसे दिए, तो उससे मैंने पहली मर्तबा एक बाइक खरीदी थी, बाइक खरीदी, मोटर बाइक खरीदी। उससे पहले मैं बसों में सफ़र करता था। और एजेंसी ने आपके पैसे मारे? जी, वो शदीद पैसे मारे, बहुत पैसे मारे। तो शुक्र है पैसे ही मारे। अच्छा, और एजेंसी- जो पैसे मारने के बाद जो पैसे दिए उस पे कमीशन भी अलग था, वो अलग से मारा? वो अलग मारे। काफी मारा मारी रही। काफी मारा मारी रही। वापस चलते हैं ऑडियंस में। मारामारी से याद आया, मैं पहुंचूंगा ऑडियंस की तरह। हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अली है। मुनीब भाई, आप क्या करते हैं माइक करीब करके? मैं डैनिंग लॉ स्कूल के 3rd ईयर में हूँ। आप 3rd ईयर में? जी वाह, वकील बन रहे हैं आप। जी आपको देख के लग रहा है आप तो कॉर्पोरेट वकील ही बनना चाहते हैं। जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? जी जी। सर यूजुअली वकील जो है वो काला कोट और सफेद शर्ट पहनता है, आप उल्टे केस लड़ेंगे, उल्टे कपड़े पहन के आए? आप उल्टे वकील हैं। उल्टे वकील। नहीं, आज वैसे ही मैंने एक वाइट पहना है। वैसे ही पहन लिया आप, अंपायर बनना था आज। चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए आप। ये बताइए कि जनाब अली, सबसे मुश्किल लफ्ज उर्दू का आपको क्या आता? कसास। ये मुश्किल लफ्ज? कसास नहीं, आकाश। आकाश आकाश यानी कि किसी का रिफ्लेक्शन। नो, इट्स इनकम्प्लीट आई थिंक। आकाश, ए कह रहा था, ऐन काफ अलिफ ज़बर कास, अलिफ काफ अलिफ स्वाद, आकाश। आकाश, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। वाह वाह वाह, अच्छा, लफ्ज़ है। मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्ड सुना है। अब मैं तो कुछ इनकम्प्लीट छोड़ता नहीं, इसलिए मैंने कभी सुना नहीं। तो मुझे ये बताइए आकाश, अपना मुनीब भाई, सवाल भी है कोई आप? जी, मेरे पास सवाल है आप दोनों से है। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, मीडिया पॉलिटिक्स को शेप में लेकर आ रहा है या पॉलिटिकल्स मीडिया को शेप में लेकर आ रहा है पाकिस्तान में? क्या अच्छा सवाल भाई, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। अच्छा सवाल है। आप जवाब दीजिए। नहीं, पहले आप दीजिए पहले हाँ। भाई। ये आप समझ तो गए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई मीडिया की वजह से पॉलिटिक्स शेप हो रही है, या पॉलिटिक्स जो है वो मीडिया को शेप कर रहा है? पॉलिटिक्स मीडिया को कहाँ शेप कर रहा है? पॉलिटिक्स मीडिया को इस तरह शेप कर सकता है कि मीडिया को कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए। अब नहीं होगी पॉलिटिक्स तो नहीं होगा कंटेंट, और नहीं होगा कंटेंट तो नहीं होगा चैनल।
ठीक है, दूसरा एंगल भी है इसका कि मीडिया की वजह से पॉलिटिक्स शेप हो रही है। इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह से शेप किया जा रहा है। वो क्या? तो अवाम शेप कर रही है ना भाई, अवाम शेप कर रही है। सर आप बहुत अवामी हैं। अवाम को भी पता है कि बोला सिर्फ अवाम है मैंने। हाँ